तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से होली को सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो अब थोड़ी बात करते हैं अपने काम की। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे जो पैकमैन आपको दिखाई दे रहा है एनिमेशन करता हुआ। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग बनाएंगे बेसिक से CSS की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, कम कोड के अंदर। बेसिक से HTML होगी, बेसिक से CSS होगी, कोई रॉकेट साइंस यूज करेंगे नहीं। एक बेसिक सा कोड होगा, आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको कम कोड के अंदर डेवलप करा जाता है। तो देख सकते हो एक सिंपल सा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे एक इसकी आई है, मतलब एक डॉट ही है यार, और क्या है, ठीक है। और यहाँ से इसका फूड आ रहा है, इस तरीके से इसमें एनिमेशन होता हुआ, और यहाँ पे इस तरीके से इसको खाने की ट्राई कर रहा है और खा ही रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी इसको पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने का ट्राई करो। जो भी क्वेरी आपकी रहती है, नीचे कमेंट बॉक्स तो देखो ओपन ही है, वहाँ पर डाल दो कि भाई साहब ये क्वेरी है, क्यों नहीं हो रहा। आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा यार, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मेरी C ड्राइव ओपन करूँगा मैं यहाँ पे चल के, और यहाँ पे सिंपल सा एक बनाऊँगा फोल्डर। Ctrl+Shift+N से आराम से, बिना कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चीज़ों को करे हुए एक सिंपल सा फोल्डर बनाऊँगा। और मैं यहाँ पे लिखूँगा पैकमैन, इस तरीके से लिख देता हूँ, पैकमैन एनिमेशन CSS। इस तरीके से एक सिंपल सा फोल्डर बना दिया। राइट क्लिक करके VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो भाई साहब अपना VS कोड ओपन हो चुका है। वेलकम स्क्रीन को हटाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक index.html नामक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और यही फाइल मैं क्रिएट करूँगा, इसी के अंदर मेरी CSS जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कोड होगा नहीं, सिंपल सा बेसिक सा कोड होगा, वो हम लोग इसके अंदर ही लिख लेंगे, ठीक है। तो Shift+1 टाइप करूँगा, बेसिक सी HTML की बॉल प्लेट डाल दूँगा, थोड़ा सा कोड जूम करूँगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इस तरीके से इसको हटा देते हैं। इस तरीके से थोड़ा और जूम करेंगे, आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे बेसिक से स्टाइल लगाएंगे, बेसिक से CSS का कोड लगाएंगे, लेकिन मैंने ये क्यों लगाया पहले, मुझे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं एक पैकमैन बनाऊँगा, इस तरीके से पैकमैन मैंने यहाँ पे डिव बना दिया, और अब इस पैकमैन को मैं स्टाइल करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो पैकमैन है उसकी जो विड्थ होगी वो होगी ऑब्वियसली, कितनी होगी, कितनी करूँ मैं, 250 पिक्सल कर देता हूँ चलो, और हाइट इसकी 250 पिक्सल कर देते हैं इस तरीके से। बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज कर देते हैं यार एक बार, ठीक है। इस तरीके से मैं ऑरेंज कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस इसकी मैं 50% कर दूँगा, और पोजीशन इसकी रिलेटिव में कर दूंगा। तो भाई साहब बहुत ही 3-4 प्रॉपर्टी सिंपल सी रखी हैं, कोई बड़ी चीज़ तो देखो अभी तक करी नहीं है, और बड़ी चीज़ कुछ होती भी नहीं है। जब करने बैठ जाओ तो ऑटोमेटिक चीज़ें आसान हो जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे जैसे गोलाई वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब बहुत ही बड़ा सा सर्कल यहाँ पे आ चुका। मैं इसको 100 पे करता हूँ एग्जैक्टली, मैंने इसको 100 पे कर लिया, ठीक है। वैसे ही मैंने काफ़ी इसको विड्थ एंड हाइट दी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा तो देखो ये है, लग रहा है, लग नहीं रहा है, एक्चुअली में है ही, क्योंकि 250 पिक्सल एंड 250 पिक्सल इसकी हाइट विड्थ है। तो बेसिकली यार इतना तो होएगा फिर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक काम करूँगा, यहाँ पे एक मैं बिफोर एंड आफ्टर में क्या करूँगा, सूडो एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करूँगा। मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दी। अब मैं आराम से यहाँ पे लिखूँगा डॉट पैकमैन बिफोर। और एक भैया ने कमेंट करा था कि यार बिफोर एंड आफ्टर पे अच्छे से वीडियो बनाओ, एक कंप्लीट डेप्थ वीडियो बनाओ। तो यार डेफिनेटली वो भी जल्दी आने वाला है, बस टेंशन मत लो, अपलोड करूँगा, बनाया रेडी है, उसमें सब कुछ है। मैंने एनिमेशन में सब अच्छे से आपको बताया है कि बिफोर एंड आफ्टर एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं CSS के अंदर, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। जल्दी अपलोड करेंगे वो चीज़ भी। तो मैं एक काम करूँगा, मैं बिफोर एंड आफ्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पोजीशन इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट करनी पड़ती है, आपको पता है। कंटेंट इस तरीके से करना पड़ता है। और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, सिंपल सी मैं आई बना रहा हूँ, है ना, मैं आई बना रहा हूँ, तो मैं विड्थ इसकी लिखूँगा 20 पिक्सल, और हाइट में इसकी लिखूँगा 20 पिक्सल। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर रेड करेंगे। एक बार मैं रेड कलर की आई बनाऊँगा, तो ये देखो यहाँ पे छोटी सी आई बन चुकी है, तो बहुत ही बढ़िया। और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ होगी मुझे सेंटर में चाहिए, प्रॉपर सेंटर में चाहिए अपने को। तो प्रॉपर सेंटर में नहीं चाहिए बेसिकली, लेकिन एक बार मान लो कि मुझे सेंटर में चाहिए, ऐसा समझ लो। तो मैं यार क्या कर सकता हूँ, मैं डिस्प्ले फ्लैक्स, और एक काम करूँगा ना, मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्सी, चलो फ्लेक्सी करूँगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, और
अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, बेसिक सा काम ही तो है, प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा। इसको मुझे यहाँ पे चाहिए थोड़ा यहाँ पे ऊपर, तो मुझे टॉप से या फिर मुझे टॉप से, चलो टॉप से मुझे इसको पहले 0 करके दिखाता हूँ। तो बिल्कुल टॉप से 0 है, और इसको मैं टॉप से कितना करूँगा, टॉप से मैं इसको 20% करूँगा, मैं इसको टॉप से करूँगा 20%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20% आ चुकी है, इतना इसमें गैप आ चुका है। इसको थोड़ा लेफ़्ट से मूव करेंगे या फिर राइट से थोड़ा मूव कर देंगे इसको। राइट से मैं इसको क्या कर देता हूँ 20% कर देता हूँ यार, लेफ़्ट में तो प्रॉपर ऐसा चला जाएगा। देखो यहाँ पे आ चुका है, तो एग्जैक्टली मैं इसको कितना करना चाहूँगा, 40% करना चाहूँगा। हाँ अब यहाँ पे सही है, अभी सही है। और इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं वाइट कर लेता हूँ इसको कम्प्लीटली, और अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे आके बॉर्डर इसकी रेडियस 50% कर देता हूँ, ठीक है। कोड की टेंशन मतलब कोड मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे सिंपल से पैकमैन भाई साहब की मैंने एक आँख बना दी, मैंने आई बना दी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब बारी है इसके माउथ बनाने की। तो यार देखो माउथ हम लोग यहाँ पे मैंने बिफोर यूज़ करा, तो मैं आराम से आफ्टर भी यूज़ कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें जो डुप्लीकेट हो रही हैं उसको मैं क्या करना चाहूँगा, मैं उनको थोड़ी सॉर्ट करना चाहूँगा मेरे कोड को। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले पैकमैन एंड आफ्टर, इस तरीके से, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेम सेम है, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ पैकमैन एंड, एक तो बिफोर है और एक पैकमैन है, क्या है वो, ऑलराइट, क्या है वो, आफ्टर है, कुछ इस तरीके से सिंपल। तो मैं कुछ चीज़ें सेम करूँगा, एक तो मैं ये चीज़ सेम करूँगा इसके अंदर, इसको कम्प्लीटली कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, और इन चीज़ों को मैं हटा सकता हूँ। दो चीज़ें मैंने हटा दी, एक बैकग्राउंड कलर भी सेम होगा, लेकिन अभी के लिए मैं बैकग्राउंड का कलर इसी के अंदर रखूँगा, ठीक है। इसका मैं दूसरा कोई बैकग्राउंड कलर दूंगा तो आपको समझाने के लिए बेसिकली, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा विड्थ इसकी हो जाए 100%, ठीक है, और हाइट हो जाए 100%, ठीक है। ये लो जी, मैंने हाइट 100% कर दी। और बैकग्राउंड कलर एक बार मैं करूँगा यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, मान लो ग्रीन मैंने कर दिया, तो ग्रीन ये देखो प्रॉपर ग्रीन आ चुका है, ठीक है। और मैं यही काम करूँगा बस, ठीक है। लेकिन मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट और कंटेंट इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, तो उसकी तो टेंशन अपने को लेनी नहीं है। अब आपको एक नई प्रॉपर्टी बताता हूँ CSS के अंदर, जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं। इसका जब वेबसाइट डेवलप करते हैं या फिर कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशन और डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही, मान लो कि ये तो 95% यूज़ की नहीं जाती है काफ़ी लोगों के द्वारा। तो एक क्लिप पाथ करके प्रॉपर्टी होती है, सुना होगा आप लोगों ने, क्लिप पाथ, इस तरीके से CSS के अंदर क्लिप, ऑल राइट, क्लिप और ये लो जी पाथ, ठीक है। इसमें यार यहाँ पे सर्कल, एलिप्स वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो इंसर्ट वगैरह है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है अपनी पॉलीगन करके, ये पॉलीगन प्रॉपर्टी होती है। और ये पॉलीगन प्रॉपर्टी क्या करती है यहाँ पे बता रखा है, वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाया भी है, लेकिन चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ। इस पॉलीगन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमको ट्रायंगल बनाना है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझाता हूँ। मैं मेन चीज़ समझाने का है। देखो पैकमैन तो आप, मुझे पता है गूगल से कोड करके ChatGPT आजकल वहाँ से भी सब कुछ वो बना ही देगा ऑटोमेटिकली, उसमें डालोगे तो, लेकिन एग्जैक्टली आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, 3 पॉइंट मुझे डालने पड़ेंगे। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो मुझे 3 पॉइंट लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो कंप्लीट एरिया है ग्रीन वाला, जूम करता हूँ, ये जो कंप्लीट एरिया ग्रीन वाला, यहाँ से मेरा माउस देखो, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से मैं इस तरीके से यहाँ पे सिंपल जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और फिर मैं इस तरीके से यहाँ पे करूँगा। तो 3 पॉइंट बन गए ना, एक ये पॉइंट और एक मेरा ये वाला पॉइंट और एक मेरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी का जो यहाँ पे जो कलर है और ये जो कलर है वो सिंपल रिमूव हो जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो देखो मैं इसमें पॉइंट किस तरीके से डालूँगा, सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस से डालना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे वाई एक्सिस से डालना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस से मतलब यहाँ पे 50% है बिल्कुल सेंटर में, तो मैं 50% यहाँ पे एक्स एक्सिस से सेट कर दूँगा। उसके बाद में स्पेस देना है, कोमा नहीं देना है, स्पेस देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको वाई एक्सिस का प्रोवाइड करना। तो ऊपर ही ऊपर मतलब टॉप से 0 है बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं 0% सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अभी मैंने कोमा दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका लेफ़्ट वाला मैं यहाँ पे डालूँगा। तो लेफ़्ट के लिए क्या होगा, वाई
क्या होगा, पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अक्स की। तो अक्स क्या होगा, प्रॉपर 0 होगा। तो अक्स में यहाँ पे 0% सेट करूँगा, स्पेस दूंगा। और वाई कंप्लीट क्या होगा अपना, वाई यहाँ पे क्या है, मतलब पूरा यहाँ पे कितना गैप है, 100 का है। तो मैं यहाँ पे 100% सेट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब बात करें इसकी, किसकी बात करें, राइट साइड की। तो वाई कितना होगा, वाई कंप्लीट होगा अपना 100 और एक्स भी यार 100 ही है। तो ऑब्वियसली इस वाले पॉइंट को टारगेट करेगा वो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 100% इस तरीके से। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो बताना, इस पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे यार, ठीक है। तो मुझे वैसे भी ये चीज़ आपको बतानी थी। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रायंगल बन के आ चुका है, कैसा लग रहा है, बन चुका ना ट्रायंगल। तो वैसे मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका माउथ बनाना पड़ेगा। किसका माउथ बनाना पड़ेगा मुझे, इस हमारे पैकमैन का जो सर्कल है। तो मैं आपको बताऊँ वो चीज़ किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो अगर मुझे इसका माउथ बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल ऐसा कर सकता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो या फिर मैं इसको एक बार इस तरीके से चलाता हूँ। देखो यहाँ से मैं एक काम करूँगा, मैं आपको एक कोड बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा 50% होगा अपना एक्स एक्सिस, और टॉप से होगा ऑब्वियसली वो 30% का, ठीक है। ओके, मतलब वाई एक्सिस उसका कितना होगा, 30% होगा, ठीक है। देखिएगा मैं सेव करता हूँ उसको। तो ये देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा माउस आपको यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे आपको मेरा माउस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब 50% अपना यहाँ पे है, और टॉप से मैंने 30 करा है। तो टॉप से मतलब वाई एक्सिस से मैंने कितना करा, 30 करा है, इस तरीके से। सेकंड पॉइंट होगा कि 100 होगा मेरा एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 मेरा होगा एक्स एक्सिस। और दूसरी बात है कि मैं इसको वाई एक्सिस कितना करना चाहूँगा, वाई एक्सिस में इसको 20% करना चाहूँगा। सेम ये चीज़ ही होगी, 100 मेरा एक्स एक्सिस होगा और 40 मेरा वाई एक्सिस होगा। लेट्स सी गाइस, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे कर दिया। मैं इसको अगर 40% करता हूँ, राइट, हाँ जी 20 करता हूँ मैं इसको इस तरीके से। तो एक्चुअली मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिंपली 50%, क्योंकि 50-50 चाहिए। तो हाँ, अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को टारगेट कर रहा है वो, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे 30%, ठीक है। 30 करता हूँ, तो हाँ अब सही है 30। अब मुझे क्या करना है, इसको, ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ से मुझे इस तरीके से इसको नीचे लेके आना। तो मैं आराम से इसको कर सकता हूँ 80 कर लेता हूँ यार, मैं इसको कर लेता हूँ सिंपली 80। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्क्रीन को यहाँ से हटा के सिंपली F कर दूँगा, कुछ इस तरीके से वाइट कर दूँगा, पीछे कलर मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो आप लोग क्लियर देखो यार, हो चुका है ना अपना काम। बस यही तो था बेसिकली, है ना। एक सिंपल सा पैकमैन हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसको अपने को एनिमेशन करवाना है। तो एनिमेशन करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक काम करूँगा, यहाँ पे नाम लिखूँगा मैं एनिमेशन इस तरीके से। और एनिमेशन का जो नाम होगा वो ईट होगा, मतलब खाना। कुछ भी डाल दो यार, अपना नाम डाल दो, अपने पड़ोसी का नाम डाल दो। मैं EAT डाल रहा हूँ सिंपल अभी के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि 0.7 या फिर 0.7 डाल देंगे, 0.7 सेकेंड्स। और लीनियर और इनफाइनाइट होगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एनिमेशन सेट कर दिया। और मेरे पास ऑलरेडी कुछ कोड है, मैं जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। बेसिकली क्या है, 0% पे मेरा ये क्लिप पाथ पॉलीगन ये एक्टिव होगा। अभी आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। 174 क्या है, ये वैल्यू कुछ को टाइप कर रही है, किसको टारगेट कर रही है, ये वैल्यू किसको टारगेट कर रही है। तो 0% पे होगा जब भी, तो ये वाला कोड चलेगा। 75 पे होगा तो ये वाला कोड चल जाएगा। 50% पे होगा तो ये वाला चल जाएगा। 75 पे ये वाला चल जाएगा, और 100 पे बेसिकली अपना ये वाला चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो लेट्स सी, सेव करता हूँ मैं एक बार इसको। ये देखो आप लोग कैसा लग रहा है, प्रॉपर एनिमेशन हो चुका है ना। अगर आपको ये क्लिप पाथ पॉलीगन प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट करना यार, नेक्स्ट वीडियो इसी पे टारगेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी चीज़ थी। और एक वेबसाइट भी है क्लिप पाथ की, वहाँ से भी आप लोग जाके इसको आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे भी कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जो पॉलीगन मैंने आपको बताया, अगर ये आपको समझ में आ चुका तो ये तो डेफिनेटली आपको आ चुका है, क्योंकि इसमें तो बेसिक सा एनिमेशन हो रहा है और हो भी क्या रहा है, ठीक है। सिंपल सा काम कर रहा है। अभी क्या करेंगे, अभी सिंपल सा फूड बनाएंगे। फूड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंपल सा काम कर सकता हूँ मैं। फूड
इस तरीके से बना सकता हूँ। एक सिंपल सा यहाँ पे डिप बना सकता हूँ फूड करके, और इस फूड को मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ स्टाइल प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसमें आके कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस फूड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 25 पिक्सल, और हाइट होगी वो 25 पिक्सल होगी, और बैकग्राउंड का कलर इसका मान लो कि ग्रीन में कर देता हूँ एक बार। इस तरह से मैंने ग्रीन करा तो यहाँ पे तो ग्रीन आ चुका है। मुझे इसको यहाँ पे लेके जाना है सिंपल थोड़ा सा आगे, तो मैं लेफ़्ट से इसको 1 इस तरीके से मैं लिख दूँगा 110 पिक्सल। ओके, लेट्स सी देखते हैं। ऑलराइट, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी इसको। अब देखते हैं अभी भी ऑलराइट हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा गाइज। मैंने इसको 120 पिक्सल करा फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। ऑलराइट, तो मैं काम करूँगा इसको सबसे पहले इसको मैं अगर 320 पिक्सल प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, अब सही है ना 300 पिक्सल। लेकिन एक चीज़ इसमें नोटिस करो आप लोग, देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, मेरी माउस आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो एक, ये मुझे नहीं चाहिए यार, ये मतलब क्या है ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं लेफ़्ट से 5 पिक्सल गैप दे सकता हूँ इस तरीके से। तो अभी आपको नहीं दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है, अब आपको नहीं दिखाई देगा। अभी जो फूड है इसको मुझे थोड़ा सा रेडियस वगैरह इसकी सेट करनी है, तो मैं बॉर्डर रेडियस इसकी 50% कर देता हूँ, और ये हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, इसको इस तरीके से एनिमेशन मुझे करवाना है इसमें। तो बेसिक सा कोड है यार, हम लोग बोल देंगे एनिमेशन और लिख देंगे फूड, ठीक है, 0.7 सेकेंड लीनियर और इनफाइनाइट इस तरीके से, और वही @ की फ्रेम्स। एनिमेशन का नाम होगा बेसिकली फूड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले, जब भी 0% पे हो तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट एक्स से मैं इसको क्या करूँगा, 0 करूँगा, ठीक है। 0 इस तरीके से कर देंगे यार, 0 कर दूँगा मैं इस तरीके से, और इसकी ओपेसिटी को मैं एक बार 1 कर दूँगा, ठीक है। ओके, लेकिन जब ये 100% पे हो, जब ये 100% पे हो तो ये कोड ही अगेन कॉपी करेंगे, कुछ इसमें चेंजमेंट करना है अपने को। तो सबसे पहले मैं इसमें इसकी ओपेसिटी 0 करूँगा एक बार, और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। ये देखो हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसको नेगेटिव वैल्यू पास करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले माइनस, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा -50 पिक्सल, और राइट। तो ये देखो यार, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे कुछ चेंजमेंट इसमें करने पड़ेंगे, माइनस इसको 100 पिक्सल करूँगा। अभी मैं इस पर चलूँगा, और ये देखो हो रहा है, और हो तो रहा है, बट जेड इंडेक्स मुझे इसका 99 करना पड़ेगा। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। और सेव करेंगे एक बार इसको। तो मैं एक काम करूँगा यार, मैंने इसको थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे दे दी। मैं इसको करूँगा एटलीस्ट कितना, मैं इसको करूँगा 280 पिक्सल का, इस तरीके से, ठीक है। अब सेव करेंगे, ये देखो। तो मैं काम कर दूँगा यहाँ पे जेड इंडेक्स इसको 99 करूँगा, -1 करूँगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे करी है, वो लेफ़्ट से मैंने कितना करा है इसको मुझे देखना पड़ेगा। लेफ़्ट से मैंने इसको 5 पिक्सल करा है, तो मैं यहाँ पे 2 पिक्सल इसको करूँगा। ये लो जी, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सही है। तो ठीक है, बस इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कभी बनानी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अगर हम एक अपने आप को वेब डेवलपर बोलते हैं, तो यार देखो CSS की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और ये जो नई नई प्रॉपर्टी देखते हैं कभी ना कभी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज अपने को होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। इसमें सर्कल किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें एलिप्स वगैरह क्या होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि क्लिप पाथ को थोड़ा अच्छे से बेहतर तरीके से बताऊँ, तो डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।